हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन लेंगे 15 का। 15 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया उसका हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मार्केट जब ओपन हुआ 16,900 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। बल्कि जो हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है वहां पे हमें थोड़ा सा अपोजिट देखने को मिला। मार्केट में शुरू में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया गया, फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाया गया और वहां से गिरावट देखने को मिली। ये जब आप बैंक निफ्टी की वीडियो देखेंगे इसके बाद, जो कि हमने अपने चैनल पे अपलोड की है, वहां पे आप ये चीज नोटिस करोगे। बल्कि निफ्टी 50 में हमें शुरुआत से ही इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो 16,900 आपके लिए कल भी एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद मार्केट ने पर्टिकुलर लेवल पे एक सपोर्ट दिखाया 16,800 के जोन में। एग्जैक्ट सेम लेवल पे तो नहीं, लेकिन इसी जोन में सपोर्ट दिखाया और फिर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आपको यहां पे इसका ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है और आपको यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। काफी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद जो हमें एक सपोर्ट नजर आया वो 16,700 पे हमें एक सपोर्ट नजर आया। आप यहाँ पे देखेंगे फिर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट में जो रीटेस्ट आया इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि आपके लिए यहाँ पे दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला तो रहेगा ये 16,700, जो कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आप देखेंगे 16,900 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। इसको आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहां पे आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे आप देखेंगे, पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,800 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने बताया आपको 16,900 भी एक रेजिस्टेंस होने वाला है जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 16,800 पे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे आज के दिन देखो, 15 को ही देखो, हमें इस लेवल पे क्या दिखाई दिया, सपोर्ट दिखाई दिया। उससे पीछे जाओ, आप 14 को जाओ, 14 को इस लेवल पे हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें सपोर्ट दिखाई दिया। आप 10th को जाओ, 10th को हमें इस जोन में क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया। आप 3rd मार्च और 2nd मार्च को जाओ, आपको इस जोन में क्या दिखाई दिया, 3rd मार्च को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाओ, फरवरी में जाओ, फरवरी में जब मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था 28 फरवरी को, तो मार्केट इसी जोन में गया था और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो 16,800 जो है वो पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इस बार भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला तो ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,900 पे नजर आ रहा है, जो कि आप साफ साफ आज 15 को देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया। यहाँ पे 14 को देखोगे, 14 को भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 2 दिन से मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा। 14 और 15 में आप देख सकते हैं। तो एक मजबूत रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है और आपको इस पे नजर रख के चलनी है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब जो हम अपना दूसरा डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 11th को देखोगे, 11th को हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया। 10th मार्च को जाइए, 10th मार्च को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया। पीछे जाइए आप 3rd मार्च को देखिए, 3rd मार्च को भी हमें सपोर्ट दिखाई दिया। 2nd मार्च को देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सपोर्ट दिखाई दिया। 28 फरवरी को देखियो, आपको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया मार्केट ने। 25 फरवरी को देखिए, यहाँ पे ही मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। उससे पीछे भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि जो ये 16,500 का लेवल है ये पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है। तो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करता हुआ आपको मार्केट में दिखाई दे सकता है। अगर साइडवेज की सिचुएशन आई
तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाके 16,800 के पास साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, या फिर मार्केट नीचे आके 16,500 के पास भी साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमने पहले भी ऑब्जर्व की है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, थर्ड को देखो मार्केट इसी जोन में आके साइडवेज हो गया, सेकंड मार्च को देखो मार्केट इसी जोन में आके साइडवेज हो गया, उससे पहले आप नोटिस करो, उससे पहले भी आपको इस जोन के आसपास साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वहीं ऊपर की बात करें, अगर आप 14 को देखोगे मार्केट इसी जोन के पास आके साइडवेज हो गया, उससे भी पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मार्केट में दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है इन दोनों लेवल्स पे। अगर 16,500 का भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 16,400 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इसकी बात करेंगे, आप 9 मार्च को देख सकते हैं, जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, मार्केट ने इसी जोन में क्या एक्ट किया था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 4 मार्च को देखियो मार्केट ने इसी जोन में क्या एक्ट किया था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 28 फरवरी को देखिए मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। इस सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट भी बता दी और रेजिस्टेंस भी बता दी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,709 पे दिखाई दे रही है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,555 पे दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 15 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आप 11th को देखते हो तो मार्केट इसी जोन में एक ही मोमेंटम में रहा, साइडवेज मोमेंटम में रहा। 10th को अगर आप फोकस करोगे, जब मार्केट इस जोन में आया है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा बड़ा जोन बनाया है आज, क्योंकि मार्केट लगभग इसके बिल्कुल बीच में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन करता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ पे 15 के लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काम करेगी। उस सिचुएशन में अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,789 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,897 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 16,962 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,597 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,505 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,408 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 23.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,800, जहां पे आपको 24.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे आप देखेंगे 25 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहां पे 26.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।